लक्ष्मी अगहन पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा मोक्षदायिनी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अगहन का महीना बहुत ही शुभ, बहुत ही उत्तम माना गया है और अगहन पूर्णिमा तो बहुत विशेष है। कहते हैं इस दिन जो कार्य करते हैं उसका 32 गुना फल मिलता है। अगर दान देंगे तो भी उसका 32 गुना फल मिलेगा और गाली देंगे तो उसका भी 32 गुना फल मिलेगा। किसी का भला करेंगे तो आपका भला 32 गुना ज़्यादा करेगा। तो इसीलिए इसका नाम है 32वीं पूर्णिमा। क्या नाम है? 32वीं पूर्णिमा। आइए, एक चावल से आपके जीवन में खुशहाली आएगी, सुख समृद्धि शांति आपके जीवन में बनी रहेगी। ये उपाय आप पूर्णिमा के दिन किसी भी समय कर सकते हैं और 14 तारीख को पूर्णिमा शुरू हो जाएगी, लेकिन उदय तिथि के अनुसार 15 को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। तो ये उपाय एक चावल वाला दोनों दिन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए, आपको एक आखा चावल लेना है। आखा चावल यानी साबत, टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। एक आखा चावल लेना है और एक बेलपत्र भी टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए और एक लोटा जल, जो आप अपने रसोई घर से शुद्ध जल भरेंगे। ये तीनों सामग्री अगर आप शिव मंदिर जा पा रहे हैं तो शिव मंदिर में कर लीजिए। अगर आप शिव मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप ये उपाय अपने घर पे, आप शिवलिंग रखे होंगे वहाँ भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं मंदिर जाना। तो जब उपाय कर रहे हैं तो आप प्रदोष काल में कर लीजिए, सुबह समय से कर लीजिए, मंदिर जाइए तो दोबारा कर लीजिए। ठीक है, पहले एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे आप शिवलिंग पे सारा जल समर्पित कर देंगे। ठीक है, फिर एक आखा चावल आप शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। चंद्रमौली महादेव का नाम लें, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है, चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। तो चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए आखा चावल शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। फिर बेलपत्री समर्पित करना है, लेकिन बेलपत्री की जो डंठल होती है ना, वो आपकी तरफ होनी चाहिए, डंठल आपकी तरफ होनी चाहिए। चंद्रमौली महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए। फिर आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएगी, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। देखिए, ये उपाय करने के बाद वहाँ 2 मिनट 4 मिनट चंद्रेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट वहाँ बैठिए और जाप कीजिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होंगी, क्योंकि महादेव की बहन है। महादेव महालक्ष्मी, देखो महा दो ही भगवान के पीछे लगता है, महादेव महालक्ष्मी। ठीक है, तो आप ये छोटा सा उपाय देखिए, माताएं बहनें घर की करें। माताएं बहनें करेंगी तो पूरे परिवार में खुशहाली आएगी, सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी। आर्थिक समस्याएं जब दूर होती हैं तो घर में खुशहाली अपने आप ही आ जाती है। तो छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन की उन्नति एवं तरक्की के लिए, हर उपाय पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो माता महालक्ष्मी आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। तो आइए, ऐसे ही 32वीं पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आपको चावल से ही संबंधित कुछ विशेष उपाय के बारे में बात करूंगी। इससे पहले अगर आप लोग अब तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, कृपया लाइक करके सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में माता लक्ष्मी के जो नाम आपको पता है वो लिख दीजिएगा। अगला उपाय है, एक पीपल का पत्ता लेना है। क्या लेना है? एक पीपल का पत्ता लेना है। उस पर थोड़े से चावल रखने हैं। क्या रखने हैं? थोड़े से चावल रखने हैं। ठीक है, चावल रख लीजिए। अब स्वयं पर से ही खुद ही अपने आप वार लीजिए, 5 बार 7 बार वार लीजिए। पीपल का पत्ता कहते हैं 52,000 ब्राह्मणों का साक्षी माना गया है। तो अपने आप वार के, जो आपका मेन गेट है बाहर की तरफ उस पीपल के पत्ते पे चावल रख के रख दीजिए। पूर्णिमा की रात पूरी रात वहीं पड़े रहने दीजिए। पीपल का पत्ता और चावल पूरी रात वहीं पड़े रहने दीजिए। अब सुबह उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। अब सवाल उठता है, हमारे आसपास नदी नहीं है, तालाब नहीं है, तो हम नहर नहीं है, तो कैसे प्रभावित करें? तो कोई बात ना, सिंक है, बाहर नल है, आप नल चलाकर उस चावल को प्रवाहित कर दीजिए। पत्ता किसी वृक्ष के नीचे रखाइए। छोटे छोटे उपाय हैं। तो ये पीपल और चावल वाला उपाय 32वीं पूर्णिमा मार्गशीर्ष अगहन की पूर्णिमा के दिन किया जाता है। छोटे से उपाय हैं, इसे अवश्य करना। पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। पूर्णिमा के दिन चावल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। माता महालक्ष्मी को सफ़ेद वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं, बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तो आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में, या आपके बच्चे, झगड़ा लड़ाई दुनिया भर के आपके घर में हो रही, कला हो रहा है,
सुबह शाम लड़ाई कलह मची है, शांति हो ही नहीं रही। जब घर में शांति नहीं है, सुख समृद्धि शांति नहीं है, तो धन कहाँ से आए? धन वैसे ही चला जाएगा अपने आप। तो आपको क्या करना है, एक लोटा जल लेना है, एक लोटा जल लेना है, ठीक है। उसमें कुछ दाने चावल के पहले ही साफ कर लीजिए, टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए। पूजा में जो सामग्री आप उपयोग लेते हैं उससे टूटे फूटे खंडित नहीं हो। थोड़े से चावल डाल दीजिए, थोड़ा सा कच्चा दूध थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ा सा चावल और मिश्री के कुछ दाने डालकर आप, इससे आर्थिक स्थिति भी सही होगी। माता इस मंत्र का जाप करिए। ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः, या इस मंत्र का जाप करिए। ओम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। कम से कम 11 बार या 21 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। इस प्रकार चंद्रदेव को अर्घ देने से चंद्र देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। चंद्रदेव मन का कारक है, माँ का कारक है। अब पता कैसे चलेगा कि चंद्र हमारा खराब है? पता इस तरह चलेगा, हम कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम में हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन बहुत चंचल है, इधर उधर भटक रहा है, हम अपने मन को काबू ही नहीं कर पाते। हम करने जाते हैं, कुछ हो जाता है, कोई काम हमारा पूर्ण नहीं हो रहा है। जब इस प्रकार मन भटके और सही निर्णय नहीं ले पाए, मन इधर उधर भटकता रहे और माँ की तबीयत ज़्यादा खराब रहती है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका चंद्रमा खराब है। तो हर पूर्णिमा को क्या करना है, चंद्रमा को शुभ करने के लिए एक लोटा जल लेना है, उसमें कच्चा दूध डालना है, थोड़ी सी मिश्री डालनी है और चंद्रोदय के समय पूर्णिमा का, हर पूर्णिमा का, मार्गशीर्ष पूर्णिमा बहुत विशेष पूर्णिमा है, 32वीं पूर्णिमा कहा जाता है, मोक्षदायिनी पूर्णिमा कहा जाता है। तो विशेष कृपा पाने के लिए इसी पूर्णिमा से शुरुआत कर दीजिए और ओम सोमाय नमः अर्घ्य दीजिए। ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए अब इस प्रकार चंद्रदेव को जल डालना शुरू कर दीजिए। पूर्णिमा की पूर्णिमा तिथि पर देखिए, 2 पूर्णिमा 3 करेंगे, आपके जीवन में मन शांत रहेगा, मन स्थिर रहेगा, सही निर्णय ले पाएंगे, आपका चंद्रमा मजबूत रहेगा, आपके सारे कार्य होंगे, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। और एक चावल वाला उपाय लक्ष्मी वृद्धि के लिए बताया, जो शिवलिंग पर समर्पित किया जाता है, तो इसे विशेष तौर पे आप सभी को कर लेना है। कई बार क्या होता है, हमारा वैवाहिक जीवन है बहुत अच्छा चलते चलते कभी कभी इतना कला हो जाता है हमारे वैवाहिक जीवन में कि हम सुखी नहीं रह पाते अपने जीवन साथी के साथ, बड़ा मन विचलित हो जाता है। कई बार लोग अलगाव कर लेते हैं, अलग रहने लगते हैं, बहुत लोग तलाक ले लेते हैं। इन सब परेशानियों से क्या होता है, बच्चों की ज़िंदगी खराब हो जाती है। जिनके बच्चे हैं उनकी लाइफ तो बर्बाद होती, माँ के साथ रहें या पिता के साथ, माता पिता का दोनों का प्यार चाहिए बच्चों को, तभी बच्चे काबिल हो सकते हैं। तो क्या करना है, वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए एक आप कपड़ा लीजिए, सफ़ेद वस्त्र लीजिए, 1.25 किलो उसमें चावल रख दीजिए और जो दक्षिणा आपको मतलब हो, इस उपाय को ही ध्यान रखना, प्रदोष काल में नहीं, दिन में ही कर लीजिएगा, ठीक है। शाम के समय सफ़ेद वस्तुओं का दान नहीं देना चाहिए। और उसमें 1.25 किलो चावल, 1.25 किलो चीनी सफ़ेद कपड़े में बांध लीजिए। सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा आप चीनी की जगह बतासे रख सकते हैं, सफ़ेद मिठाइयाँ रख सकते हैं, उसे बांध लीजिए और सफ़ेद धागे से बांध दीजिए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते और अपनी मनोकामना कह दीजिए, हमारे वैवाहिक जीवन में ये समस्या है, हमारे आपसी प्यार को बढ़ाइए माँ, मधुरता बढ़ाइए, हमारा वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि शांति एवं खुशहाली बनी रहे। हे माता रानी, मेरे घर में उन्नति तरक्की हो, इस प्रकार कामना करिए और ये किसी मंदिर में किसी गरीब को, सुहागिन महिला को दान दे आइए। देखिए, अब लोगी नहीं कि सफ़ेद कपड़े में क्या बांध कर पूर्णिमा के दिन, जो जानकार पंडित जी हैं, शास्त्री जी हैं, वो तो ले लेंगे, क्योंकि ये टोटका नहीं है, ये तो दान है। अपने वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आप दान कर रहे हैं, कोई किसी पे टोटका नहीं कर। टोटका वो होता है किसी घर के सामने बिना पूछे कराएं, चौराहे कर दे रहे हैं, तो इसे टोटका कहते हैं। तो ये दान दे दीजिए। देखिए, कुछ समय बाद आपके जीवन में खुशहालियाँ आएंगी, जो कला है वो आपके जीवन से पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। तो इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा करें।
पूजा में माता लक्ष्मी को पीले रंग की 11 कौड़ियाँ अर्पित करना है। अब आपके पास अगर पीले रंग की 11 कौड़ियाँ आपको नहीं मिल रही है तो सफ़ेद कौड़ी हल्दी में रंग लीजिए, सफ़ेद कौड़ी हल्दी में रंग लीजिए और फिर माता लक्ष्मी को वही कौड़ी अर्पित कर दीजिए और श्री सूक्त का पाठ करें, श्री सूक्त स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप मोबाइल में चलाकर सुन सकते हैं। इस दिन अमावस्या के पूर्णिमा के दिन, जैसे अगहन पूर्णिमा है, 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है, इसे मोक्षदायिनी पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो इस दिन पीपल के वृक्ष के पास आपको एक दीपक जलाना है घी का, और जल में दूध और गुलाब जल डालकर पीपल में समर्पित करना है। दूध और गुलाब जल मिलाकर थोड़ा सा मीठा अवश्य पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाना। और अगहन पूर्णिमा के दिन, अगर रोज नहीं तो अगहन पूर्णिमा के दिन घर के बाहर घी का दीपक जलाएं। घर के बाहर आप घी का दीपक जलाएं, बहुत ही शुभ माना गया। इस दिन पूर्णिमा के दिन, हर पूर्णिमा के दिन, वैसे अगहन की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है, घर में केले के पत्ते का मंडप बनवाएं, सत्यनारायण भगवान की वहाँ फ़ोटो रखें, घी का दीपक जलाएं। हो सके तो पंडित जी बुलाकर सत्यनारायण की कथा सुने। अगर नहीं सुन पाते तो सत्यनारायण कथा का पाठ स्वयं कर लीजिए, किताब मिल जाएगा। इससे सत्यनारायण की कथा करें, इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा सदा बनी रहेगी। अगहन पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है, जो चीज़ हम दान देते हैं वो हमें 32 गुना मिलता है। पुण्य हो पाप हो, हर एक चीज़ हमें 32 गुना मिलेगा। जैसे कि इस दिन आप सामर्थ्य अनुसार दान करें। सामर्थ्य अनुसार दान किस चीज़ों का किया जाए? सफ़ेद वस्तुएं माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं, सफ़ेद वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं। कहते हैं जो दूध की वस्तु जैसे खीर, दूध की मिठाइयाँ, पूर्णिमा के दिन घर में, हर पूर्णिमा के दिन जो दूध से खीर या मिठाइयाँ बनाता है उसके घर में सदा सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। तो पूर्णिमा के दिन खीर अवश्य बनाया कीजिए और भोग उसी का लगाया कीजिए। और सामर्थ्य अनुसार इस दिन आपको क्या दान देना चाहिए? खीर, फल, चावल, नारियल, वस्त्र, आप सामर्थ्य अनुसार दान दे सकते हैं जितना आपका सामर्थ्य है। और कहते हैं इस दिन आप चांदी या सोने का सिक्का खरीदना बहुत शुभ होता है, तो 32 गुना बढ़ जाता है। अब आपके पास इतना पैसा नहीं हो तो आप छोटी मोटी चीज़ें खरीद लीजिए। सोने का दान कई बार क्या होता है, पंडित जी कहते हैं सोना दान कीजिए। अगर सोना नहीं है तो शास्त्रों में लिखा गया है, जो विद्वान पंडित होंगे आपको इस बारे में बता देंगे। अगर आप सोना नहीं कर सकते तो उस जगह आप चने की दाल का दान कीजिए। सोने के बराबर उसका महत्व शास्त्रों में दिया गया है। जहां आपको पंडित जी सोना दान करने के लिए बताए हैं और आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप वहां 1.25 किलो चने की दाल लेकर दान कर दीजिए, सोने के बराबर फल आपको मिल जाएगा। तो पूर्णिमा तिथि पर अगर सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप चने की दाल खरीद लाइए और उसे दान दीजिए, जिसका 32 गुना फल आपको मिलेगा। आप किसी कारणवश पवित्र नदियों में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो घर में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिए। तो शास्त्रों में हर एक चीज़ का उपाय दिया गया है, लेकिन नियम एवं धर्म से आप लोग करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं माता लक्ष्मी अवश्य पूरी करेंगे। तो इस दिन आप कन्या को कुछ अवश्य दान दीजिए। अगर कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ मीठा खरीद कर छोटी सी कन्या को दान दे दीजिए। मंदिर जाइए, दर्शन कीजिए और भगवान लक्ष्मी नारायण का जाप करिए। ओम नमो भगवते लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते लक्ष्मी नारायणाय नमः। मात्र इस मंत्र का जाप करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होगी। और पूर्णिमा के दिन व्रत करे या ना करे, पूर्णिमा व्रत कथा अवश्य सुने और चंद्रमा को अर्घ जरूर दीजिएगा, चंद्रमा को अर्घ जरूर दीजिएगा। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तो दूध से बनी वस्तु या दूध केसर मिलाकर
थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए और इसे 12 बजे रात कर उस बच्चे को पिला दीजिए। 32वीं पूर्णिमा के दिन ये उपाय किया जाता है। अगहन पूर्णिमा सबसे विशेष मानी गई है, तो ये छोटे छोटे उपाय आप पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करेंगे तो आपके जीवन में अवश्य ही लाभ होगा। तो आप सभी को अगहन पूर्णिमा की 32वीं पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, सबके घरों में सुख समृद्धि शांति आए, माता लक्ष्मी की दया सब पर आए। जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।